हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में साइंस जीके के विषाणु, जीवाणु, कवक व शैवाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि समस्त वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विषाणु, जीवाणु, कवक व शैवाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु यानी वायरस की खोज की थी वानस्पतिक वैज्ञानिक इवानोवस्की ने। वानस्पतिक वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणु यानी वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी को हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विषाणु किस विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं? यानी विषाणु किस विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो विषाणु गुणन विधि यानी कि मल्टीप्लेक्शन विधि के द्वारा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कवक सम जीवाणु किसे कहा जाता है? यानी कवक के समान जीवाणु किसे कहा जाता है? तो कवक सम जीवाणु कहा जाता है एक्टिनोमाइसीटीज को। एक्टिनोमाइसीटीज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से किस जीवाणु को जाना जाता है? तो प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से ऑर्की बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है? तो पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। चलिए देखते हैं साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को अन्य नीली हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नीली हरित शैवाल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1863 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम सन 1829 में एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाणु की सहायता से शर्करा के घोल को सिरका में बदला जाता है? तो किस जीवाणु की सहायता से? एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की सहायता से शर्करा के घोल को सिरका में बदला जाता है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों को क्यूरिंग किन जीवाणुओं की सहायता से किया जाता है? तो चाय की पत्तियों को क्यूरिंग किया जाता है माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक जीवाणुओं की सहायता से। माइक्रोकोकस कैंडिसेंस नामक जीवाणुओं की सहायता से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लाल सागर का पानी लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो लाल सागर का पानी लाल रंग दिखाई देता है ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण। ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन नामक सहजीवी किन जीवों का संयुक्त रूप है?
तो लाइकेन नामक सहजीवी संयुक्त रूप है साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। तो जीवाणु और कवक का संयुक्त रूप है। यदि आपके किसी एग्जाम में जीवाणु प्लस कवक का ऑप्शन हो तो वह भी उसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों यानी फंजी का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी। कवकों यानी फंगी का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवकों की जो सेल वाल बनी होती है, फंगी की जो सेल वाल बनी होती है वह बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, गोबर पर उगने वाले कवक को कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं क्रोपोफिलस कवक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नाखूनों एवं बालों में उगने वाले कवक को कहा जाता है। तो नाखूनों एवं बालों में उगने वाले कवक को कहा जाता है कीरेटिनो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को कहते हैं। तो पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है कोर्टिकोल्स कहा जाता है पेड़ों की छालों में उगने वाले लाइकेन को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर बनाया जाता है रोसेला नामक लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर बनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन में कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो लाइकेन में कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के संबंध को हेलोट्रिज्म कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों यानी एल्गी का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप जगत का सबसे सरल जीव होता है। तो पादप जगत का सबसे सरल जीव होता है शैवाल यानी कि एल्गी। पादप जगत का सबसे सरल जीव होता है शैवाल यानी एल्गी। चलिए देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को कहा जाता है, या बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं। तो बर्फ में उगने वाले शैवाल को कहते हैं क्रिप्टोफाइटस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चट्टानों में उगे हुए शैवालों को कहा जाता है। तो चट्टानों में उगने वाले कवक को कहते हैं लिथोफाइटस। चट्टानों में उगने वाले कवक को कहा जाता है लिथोफाइटस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। तो पृथ्वी का प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को। पृथ्वी का प्रथम स्थलीय पौधा है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पौधे को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। किस पौधे को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो साइकस के पौधे को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।